ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जोधा, यहाँ क्या कर रही हो? आपको देखने आई हूँ। पर तुम तो खुद को आईने में देख रही हो। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? देखो, सुबह हो गई। लोग आते ही होंगे हमारे मकबरे को देखने। लोग आएंगे, हमारी मोहब्बत को याद करेंगे। कोई हमारी मोहब्बत की दास्तां सुनाएगा तो कोई सुनेगा 400 साल गुजर गए। इन 400 सालों में सब कुछ कितना बदल गया ना। जिंदगी जीने का तरीका भी बदल गया। पर जोधा अकबर की मोहब्बत की दास्तां नहीं बदली। ये सूरज नहीं बदला जो उस दास्तां का गवाह है। 400 साल बाद भी लोग हमारी मोहब्बत की बातें करते हैं, पर असल में क्या हुआ ये तो सिर्फ आप और हम ही जानते हैं। जब हम सिर्फ जलाल थे, वो जलाल जो एक ही रंग जानता था, एक ही रंग समझता था, एक ही रंग बहाता था, खून का रंग। ये कहानी तब शुरू हुई थी जब एक 15 साल के लड़के की शमशीर ने मयान के बाहर सांस ली थी। शमशीर ने खून का स्वाद चखा दिया, युद्ध करना सीखा।
एक मौका, जिंदगी या मौत। जिंदगी। मोहताज रही हमारी। गलत जगह निशाना ले रहे हो तुम। जलाल के पास दिल ही नहीं, जिन सूरमाओं के पास दिल होते हैं उनके पास ना तो फतेह होती है ना ही जिंदगी, सिर्फ मौत, वो भी जिल्लत की। खोल दो इसकी आंखें और ले जाओ इसका कटा हुआ सर इसके राजा के पास, और कहो कि झांक के देखे इसकी आंखों में। इसकी दाहिनी आंख में जलाल का खौफ दिखेगा और बाईं में उसके राजा की बेबसी। जलाल के सामने सर उठाना मतलब सर गंवाना है। और हाँ, कहना ये जलाल का तोहफा है, जलाल का खौफ है। हिंदुस्तान की हवाओं में जलाल की दहशत फैलने लगी थी। बहरम खान ने एक 15 साल के लड़के को एक बेरहम योद्धा बना दिया था। तुम सूरमा हो जलाल, फतेह करना तुम्हारा मजहब, ये शमशीर तुम्हारी बांदी, सल्तनत तुम्हारी चाहत और बेरहम खौफ तुम्हारी शोहरत। फतेह कर लो इस मुल्क को और बदल डालो इस सरजमीन हिंदुस्तान का नक्शा। शमशीर जलाल की थी, परवार बहरम खान का। चेहरा जलाल का था पर सोच बहरम खान की। वो बहरम खान ही था जिसने जलाल को सिखाया था कि योद्धा के सीने में दिल नहीं होता। वालिद का दर्जा रखने वाला बहरम खान जलाल को खौफ की सियासत सिखा रहा था और बेखबर जलाल उसके नक्शे कदम पर चल रहा था और हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे पर अपनी हुकूमत चाहता था। और उसका अकाली वजीर आला बहरम खान उसका खैर ख्वाह और जिरे बख्तर बनकर जलाल के जहन पर अपना कब्जा जमा रहा था। ये क्या खान बाबा? हम तुम्हारी कामयाबी के जश्न का इस्तकबाल अपने लहू से करेंगे। नहीं खान बाबा, आपके खून में मुगलिया सल्तनत की तारीख है। हम एक छोटी सी फतह के लिए उसे ज़ाया नहीं होने देंगे। पूरे हिंदुस्तान पर जलाल हुकूमत करने का सपना देख रहा था। बहरम खान की नसीहतों ने जलाल की रगों में इतना जहर भर दिया था कि वो शहंशाह तो बना पर जालिम और वहशी। उसकी सोच में इंसानियत की कोई कीमत नहीं थी। अब वो जलाल नहीं बल्कि जल्लाद के नाम से माना जाने लगा। वक्त के साथ साथ जलाल की क्रूरता बढ़ने लगी थी और वो आसानी से अपने मकाम की ओर बढ़ रहा था। ऐसे ही वो बना बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद।
जलाल का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा था। जलाल की कहानियां बनने लगी थी। हाथियों का शौक रखने वाले जलाल की ताकत हाथियों जितनी हो रही थी, तो दूसरी ओर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था। पश्चिम में आपसी विरोध के चलते राजपूतों की एकता में दरार पड़ रही थी। एक तरफ सूरज उग रहा था, दूसरी ओर शाम हो रही थी। मसलतें बहस में बदल रही थीं और बहस के हाथ तलवारों पर जाने लगे थे। सवालों के जवाब में सवाल खड़े हो रहे थे। आपसी अहम में उलझे वीर राजपूतों ने भी अपनी कमर कस ली थी, पर भीतर ही भीतर बौखलाए इन राजपूतों को पता नहीं था कि उनके शस्त्रागार में एक ऐसा शस्त्र था जो अकबर के सीने को छलनी कर सकता था, और उस शस्त्र का नाम था जोधा। आमिर का नूर रेगिस्तान की रेत पर लिखी एक कविता थी जोधा। कुछ लोग इसे हरखा बाई के नाम से जानते थे और कुछ कछवाहा राजकुमारी, पर हमारी इस कहानी में हम इसे जोधा के नाम से जानेंगे। एक तरफ क्रूरता और शमशीर की धार थी, तो दूसरी ओर दया और प्रेम की ज्योति। भागी जा रही है। जोधा! जोधा रुक जाओ, जोधा! दीदी रुक जाइए, कहाँ भागी जा रही जोधा? जोधा रुक जाओ, जोधा! जेनी को द्वार बंद करो। जोधा! देवड़ी मत लागना। रुक जा जोधा! जोधा! ये क्या कर दिया तूने? तुझे पता नहीं कि आज तक किसी राजकुमारी ने बिना अनुमति के राजमहल के बाहर कदम तक नहीं रखा। यूं चौखट से बाहर निकल आना थाने शोभा नहीं देता, वो भी इतने सारे मर्दों के सामने और बिना सिर ढके। और किसी की जान जाते देख चुप रहना, ये राजा भारमल की बेटी को शोभा देता? जोधा, ये मत भूलो कि तुम एक राजपूत वीर योद्धा की बेटी हो। योद्धा के सीने में दिल नहीं होता? नहीं, वो दुश्मन को मारने से पहले रत्ती भर भी नहीं सोचते। क्यों मारते हो आप अपने दुश्मनों को? क्योंकि हम आमेर को बचाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम आमेर से प्यार करते हैं। पर बापू साहब, प्यार तो वही करते हैं जिनके सीने में दिल हो। अब ये मत कहिएगा कि योद्धा के सीने में दिल नहीं होता। और मासा की सीख है, जो राजा मिट्टी पर राज करते हैं वो एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं, पर जो राजा दिलों पर राज करते हैं वो सदियों तक जीते हैं बापू साहब। और ये गया आपका गुस्सा। अब क्या हुआ? देखो देखो क्या कर दिया तुम्हारी लाडली ने। क्या किया? गहने पसंद करूं मैं और पहने वो। अरे हमें तो पता ही नहीं था ये गहने सुकन्या ने पसंद किए हैं। हम अभी उतार देते हैं। नहीं, नहीं चाहिए तेरी उतरन। सुकन्या कपड़ों के साथ रखे थे, हमें लगा मारे लिए हैं।
आज इसका जन्मदिन है, पहन लेने देने से। हमेशा आप ऐसा ही करती हो मासा। ये बड़ी है इसलिए हर अच्छी चीज इसके हिस्से में, और मैं छोटी हूँ इसलिए। सिर्फ छोटी नहीं, छोटी और पराई भी। दरअसल बात ये है सुकन्या, तुम हमें मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी, इसलिए छोटी और पराई में थोड़ा अंतर तो होगा ही ना। क्यों मासा? देखा मासा, आप ना हमेशा उसी का साथ देती हो। आज के बाद ना आप संग बोले वो दूजा। अच्छा, हम है ना थारे लिए इससे भी चोखा गहना बनवा देंगे। बस अब लड़ाई से जी भर गया हो तो तैयार होकर नीचे आ जाओ, तुलादान का समय हो चला है। मैं तो देवी माँ से एक ही प्रार्थना करूंगी, इस गणगौर के बाद तेरा हाथ पीला हो जाए बस। और तेरा भी। तेरा पति ना कोई योद्धा वोद्धा नहीं, बल्कि इतना मोटा होगा जैसे गोभी का फूल। और तेरा पति इतना पतला जैसे कि सिवैया। मैं तो चाहती हूँ तुझे मुगलों की सेना उठा कर ले जाए। सुकन्या, दोबारा ये बात कभी मत बोलना। बोलूंगी। बड़ी होने का रौब जमावे। जोधा, तुमने वो कपड़े क्यों नहीं पहने जो हमने तुम्हें दिए थे? क्योंकि सुकन्या को पसंद नहीं थे। सुकन्या क्यों तंग करती रहती हो जोधा को? रहने दो ना मासा, ये हम बहनों के बीच की बातें हैं। कृपा है देवी मारी, बस एक बार ये तुलादान हो जाए। मैनावती, मारो जीव तो बहुत घबरा रहे हो, जब से मैंने सुना है कि वो आने वाली है। कौन आ रहा है मैनावती? शगुनी बाई। ये वही मंत्र तो नहीं जिसका कहा भाग्य बन जाता है? हाँ वही है। वैसे किसने बुलाया उन्हें? वो कब कहाँ किसी के बुलाने से कहीं आती हैं, या मना कर देने पर रुक जाती हैं। कहती है जोधा का भविष्य पढ़ा है उसने, कि उसका विवाह किसी राजपूताना घराने में होगा। बस बहू, इतना ही पूछना उससे, आगे बोलने न देना, नहीं तो ये काली जीभों वाली आकर सब काला कर देगी। आप चिंता ना करें मासा, हमारी जोधा के साथ कोई अपशगुन नहीं होगा, सब ठीक होगा। आजकल दाल बाटी में कितना घी खा रही हो, जरा पलड़ा तो देखो, झुक ही नहीं रहा है। सुजामल भाई साहब, ये क्या है सुजामल? जी किताब। शायद तुम रिवाज भूल रहे हो सुजामल। तुलादान में केवल सोने और चांदी की चीजें ही भेंट होती हैं। जानते हैं, इसीलिए सोने से मड़वा के लाए हैं काका साहब। पृथ्वीराज रासो, जोधा को सिर्फ लक्ष्मी जी से तोलें, यह हमें अच्छा नहीं लगता, इसीलिए सरस्वती जी भी। बचपन साथ में खेलो कूदा, देखो साथ संसार, पूजे देव भी रिश्ता ने, ओ भाई बहन रो पंडित जी
किताब को हम पढ़कर दान कर देंगे। समझ में नहीं आता, हमारी प्यारी बहन को हीरे जवाहरात कपड़ों से ज्यादा किताबें क्यों अच्छी लगती हैं? तो जमल भाई साहब, बड़े बड़े राजा भी इसके दास होते हैं। जानते हैं हमें इस किताब की कितनी प्रतीक्षा थी? वो तो तुम्हारी खुशी देख के लग रहा है। इस जन्मदिन पर हम चाहते हैं कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हों, तुम जो चाहो वो तुम्हें मिले। और आपको भी। पता नहीं काका साहब क्या निर्णय लेंगे, वो जो ठीक समझेंगे वो वही करेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एक आप ही तो है इस गद्दी के योग्य उत्तराधिकारी। देखना बापू साहब आपको आमेर का राजा बनाकर गद्दी सौंप देंगे। पता है मोती भाई, बापू साहब ने हाँ कह दी। किस बात के लिए? बापू साहब ने अनुमति दे दी है कि हम सीमा पार वाले मंदिर जा सकते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी जोधा, आज तुम्हारा जन्मदिन है और सारे अतिथि आमिर में ही है। तुम ही महल में नहीं रहोगी तो? पर मासा हमें जाना है। हट की भी कोई सीमा होती है? सीमाएं क्या सिर्फ औरतों के लिए ही होती है? सीमाएं सबके लिए होती है, मगर हम औरतों के लिए विशेषकर। हम भी तो हुकुम के पीछे पीछे चलते हैं। हुकुम के पीछे पीछे तो प्रजा चलती है, रानी तो राजा के साथ साथ चले हैं। जोधा से कोई जीत नहीं सकता। मैनावती, जाने दो से। आप भी इसका नाम जोधा न रख के हठीली रख देना चाहिए था आपको। कह दीजिए इसे कि सूरज ढलने से पहले आ जाए। हाँ? सेना की एक टुकड़ी साथ जाएगी थारे। अब किस बात की चिंता सता रही है धन्य? शगुनी बाई आ रही है बहुत दिनों के बाद हमारी बेटी का भाग्य पढ़ने। पता नहीं अब क्या कहेगी वो। कुदरत कौन सा खेल खेलने वाली थी ये ना जोधा को पता था और ना ही मैनावती। अपनी बेटी जोधा के भविष्य को लेकर चिंतित थी मैनावती, क्योंकि आज शगुनी बाई जोधा का भविष्य पढ़ने वाली थी। आज जोधा का जन्मदिन ही नहीं बल्कि उसका एक नया जन्म होने वाला था। ये सफर उसके भविष्य का रुख बदलने वाला था, केवल इस दिन के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए। जोधा की कहानी के पहले हिस्से की शुरुआत होने वाली थी। वो डोली उसे मंदिर के पास ही नहीं बल्कि उसके भाग्य की ओर ले जा रही थी। विनाश